से तैयार है, तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये रेट बढ़ रहा है ये अपने आप में बेहद डराने वाला है। हमारे साथ महेंद्र माही नोएडा से, रैनिक दत्ता कोलकाता से और मेहंदी गर्ग दिल्ली से जुड़ गई हैं। सभी के पास चलेंगे, उनसे भी कोविड के केसेस कितने नए आए हैं उनको लेकर जानकारियां लेंगे। मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में कितने केसेस है अभी कोविड के एक्टिव, और साथ ही अभी क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं? हर्षा, देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो एहतियात बरतने की जो बात है वो दिल्ली सरकार और प्रशासन की तरफ से भी कह दी गई है। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो आज का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 375 यानी कि 375 निकलकर सामने आया है, जो कि एक्टिव कोविड केसेस है हो गए। और अगर हर्षा कल के मुकाबले इन एक्टिव केसेस को माना जाए तो 81 यानी कि 81 ये जो नंबर है वो बढ़ गया है। यानी कि कल जो ये आंकड़ा था वो 81 कम था, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है वो 375 पहुंच गया है, यानी कि 375। और ऐसे में एक मौत जो है वो दर्ज भी की गई है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से भी लोगों को एहतियात बरतने की जो हिदायत है वो दे दी गई है। और कहा गया है कि जिस तरीके से जो कोविड की पहली जो वेव्स आई थी उसके बाद जितने हालात बिगड़े थे वो हालात ना बिगड़े, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार एहतियात जो है वो पहले से ही बरता जाए, चाहे वो मास्क का उपयोग करना हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स का उपयोग करना हो। तो आम जनता के लिए, लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार ये जो एहतियात बरतने की हिदायत है वो दी जा रही है। और इसके साथ साथ ही अगर अस्पतालों की बात की जाए हर्षा, तो अस्पतालों को भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि अगर किसी भी तरीके से हालात राजधानी दिल्ली में बिगड़ते हुए नजर आते हैं तो उस वक्त पर अस्पतालों को पूरी तरीके से तैयार रहना है, चाहे वो बेड्स को लेकर हो, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर हो, या फिर वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो। तो इन सभी चीजों को लेकर लगातार जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है वो भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और हर जगत और हर इलाके का जायजा लेते हुए भी वो खुद नजर आ रहे हैं। हालांकि कल इंडिया न्यूज में उनसे जब खास बातचीत की और कोरोना को लेकर दिल्ली की तैयारी की बात हमने उनसे पूछी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि फिलहाल अभी जो हालात है वो नियंत्रण में है और हालात अभी बिगड़े नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री का ये भी कहना है हर्षा कि जो पैनिक जैसी सिचुएशन है वो फिलहाल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी ये जो हालात है वो काफी ज्यादा नॉर्मल है। और ऐसे हालात में जो स्थिति है उसे और ज्यादा संभाला जा सकता है अगर एहतियात बरता जाए। तो लगातार जो एहतियात बरतने की जो अपील है वो सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारियां हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर अचानक जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में जो अस्पताल है उनको पूरी बिल्कुल तैयारी करने की जानकारियां है वो भी पहुंचा दी गई है। जी बिल्कुल मेहंदी, लगातार यहाँ से लोगों से भी अपील की जा रही है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी एक की अगर इम्यूनिटी वीक नहीं होती है, उनको कोविड होता है, वो घरों से बाहर निकलते हैं तो वो उनको भी पॉजिटिव कर सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। नोएडा से कितने केसेस, क्या तैयारियां? हर्षा, देखिए, नोएडा की बात करें तो नोएडा का हाल सबसे बुरा है पूरे उत्तर प्रदेश में। कल यहाँ 24 घंटे में बात करें तो कोरोना के 14 नए मामले आए और बीते 48 घंटों की बात करें तो 33 नए मामले आए हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो है दिल्ली एनसीआर में अगर कहें तो नोएडा में केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं नाकामी भी स्वास्थ्य विभाग की दिख रही है, क्योंकि बीते 3 दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने केवल 3 कोविड जांच के। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जब जांच ही कम होगी तो कोविड की रिपोर्ट कैसे आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ अब बात करें कि देखिए इंतजाम क्या है, तो कल सीएमओ ने आदेश दिया था कि जितने नोएडा में सरकारी अस्पताल है, खासकर सीएससी पीएससी, कुल ऐसे 7 अस्पताल है जहां ऑक्सीजन प्लांट 2021 से ही लगे, उनको सुचारू रूप से चालू किया गया। और ये देखा कि टेक्निकल कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो एक तरीके से मॉक ड्रिल किया गया। उसके साथ ही साथ जितने कोविड के डॉक्टर है जिन्होंने 2021 और 20 में कोरोना के मरीजों का इलाज किया था, उनसे भी बातचीत की गई, उनसे भी जानने की कोशिश की गई कि आखिर जो नए पेशेंट आ रहे हैं जिनको सेम सिम्टम है, जैसे खांसी बुखार जो आम दिनों में होते हैं उन्हीं को सेम सिम्टम, तो उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे बताया जाए कि आप अपने आप को होम आइसोलेशन पे रखिए, या ज्यादा तबियत खराब होती तो कैसे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मगर सोचिए, अब मैं जनपद की बात करूं तो यहाँ तकरीबन 53 केस हो चुके हैं पूरे नोएडा में। बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में इतने केस नहीं जितने नोएडा में। बिल्कुल। और इसकी एक लापरवाही भी है, क्योंकि देखिए लोग अभी भी सड़कों पर, मार्केट में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क घूमते हैं। उसके साथ साथ अगर हॉस्पिटल की बात करें, चाहे नोएडा के जिला अस्पताल की बात करें या जिम्स अस्पताल की बात करें, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी बड़े अस्पताल है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर दिन मरीज अपने आप को दिखाने पहुंचते, तो कहीं ना कहीं मरीजों के चेहरे पे मास्क नहीं होता। उसके साथ साथ देखिए डॉक्टर जो कि जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है,
वो भी मास्क लगा बिना मास्क के पेशेंट की देख रेख करते हैं, यानी कि पेशेंट का इलाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से यहाँ केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और लगातार इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पे जाके रियलिटी दिखाता कि आखिर कोरोना की समस्या इतनी बढ़ क्यों रही है। क्योंकि सोचिए 2020-21 वाला जो हमने मंजर देखा था, वो मंजर शायद ही कोई भूल पाए। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अगर किसी को कोरोना हो जाता तो सोसाइटी के पूरे आसपास सन्नाटा पसरा जाता था। मगर अभी लोग अभी भी अनजान है, डॉक्टर अभी भी अनजान है, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के बिल्कुल अधिकारी महेंद्र, ये हैं वो बेहद अच्छा बिल्कुल पॉइंट बेफिक्र आपने है, रेज क्योंकि किया। वो जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर लगातार लोगों को चेता रहा है, अपील कर रहा है मास्क लगाने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स भी आपको बिना मास्क लगाए नजर आए। हालांकि लगातार यहाँ पर अपील की जा रही है। 3 लहरों से ऑलरेडी भारत गुजर चुका है, लेकिन जिसके बाद केसेस कम हुए उसके बाद से मास्क का उपयोग बिल्कुल खत्म ही हो गया। लेकिन अब जब इजाफा हो रहा है तो ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, और लगातार इंडिया न्यूज भी यही अपील कर रहा है। हमारे साथ गाजियाबाद से अनिल भी जुड़ गए हैं, अनिल से भी ले लेते हैं ताजा अपडेट। अनिल, कितने केसेस वहां से सामने आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए